नमस्कार, मैं आयुषी गौड़ स्वागत करती हूँ आपका हमारे विशेष कार्यक्रम जीवन मंत्रा ज्योतिष वास्तु एवं मनोविज्ञान का संगम में। यदि आप अपने जीवन में तनावग्रस्त हैं, आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है और हर तरफ से निराशा एवं दुर्भाग्य आपका पीछा कर रहा है, तो दर्शकों अब समय आ गया है परिवर्तन का। मिलिए हमारे विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, वास्तु गुरु एवं मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शक डॉक्टर कृष्णकांत लवानिया जी से, जिनकी ज्योतिष और वास्तु में विश्व में 23वीं रैंक है, जिन्होंने 20 से अधिक राज्यों के राजभवनों की वास्तु भी की है और उत्तर प्रदेश के राज ज्योतिषी भी है। ये जंतु विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र एवं मनोविज्ञान विषय में PhD की उपाधि प्राप्त है। इनका अनुभव ज्योतिष एवं वास्तु के क्षेत्र में 23 वर्षों का है। उनके पास है आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान। उनके ज्योतिषीय एवं मनोवैज्ञानिक परामर्श से अपने जीवन के हर पहलू का संतुलन प्राप्त करें। डॉक्टर लवानिया न केवल ज्योतिष और वास्तु में अपनी विशिष्टता के लिए जाने जाते हैं, बल्कि वे मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी एक अग्रणी हस्ती के रूप में स्थापित हैं। उनकी मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि और परामर्श ने असंख्य लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव किए हैं। यह सम्मानित व्यक्ति RCI से मान्यता प्राप्त मनोवैज्ञानिक भी हैं और उनके 23 वर्षों से अधिक व्यापक अनुभव और कौशल का प्रमाण है। डॉक्टर लवानिया की विद्वता और अनुभव ने उन्हें अपने क्षेत्र में एक ऐसी सामाजिक शक्ति बना दिया है जिसकी गूंज न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुनाई देती है। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। धन्यवाद आयुषी जी। दर्शकों, आप सभी को जय श्री श्याम। तो दर्शकों, आज के इस खास प्रोग्राम का हमारा विषय है सनातन धर्म में पुनर्जन्म। क्या होता है पुनर्जन्म, इसका महत्व क्या है, आइए गुरुजी से जानते हैं। देखिए, सनातन धर्म में अगर हम पुनर्जन्म की बात करें तो पुनर्जन्म जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है। पुनः मतलब फिर से और जन्म मतलब जन्म लेना। इसका अर्थ है आत्मा का एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में पुनः जन्म लेना। यह अवधारणा वेदों, उपनिषदों और गीता में प्रमुखता से वर्णित है। आत्मा जो अनश्वर और है और विभिन्न योनियों में जन्म लेती है, अपने कर्मों के फल भाव भोगने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए यह जन्म लेती है। पुनर्जन्म को अगर वैदिक और शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें तो वेदों और शास्त्रों के अनुसार आत्मा अनंत और अविनाशी है। शरीर का नाश हो जाता है लेकिन आत्मा अमर रहती है। आत्मा के विभिन्न जन्म इस बात पर निर्भर करते हैं कि उसने अपने पिछले जन्मों में कौन कौन से कर्म किए हैं। यह कर्म सिद्धांत सनातन धर्म की एक प्रमुख विशेषता है, जो यह निर्धारित करता है कि आत्मा को किस प्रकार का शरीर और जीवन प्राप्त होगा। आत्मा का अगर शाश्वत स्वरूप और शरीर का अस्थायी होने की अगर मैं बात करूं तो वेदांत के अनुसार आत्मा शाश्वत है और यह ब्रह्मा का अंश है। शरीर जिसे पंचभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना माना जाता है, अस्थायी है। आत्मा का शरीरों के परिवर्तन की प्रक्रिया पुनर्जन्म कहलाती है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक आत्मा अपने कर्मों से मुक्त नहीं हो जाती और मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर लेती। पुनर्जन्म की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मान्यता आयुषी जी अगर मैं आपको बताऊं तो पुनर्जन्म की अवधारणा केवल सनातन धर्म में ही नहीं है बल्कि अन्य संस्कृतियों में पाई जाती है। जैसे मिस्र, यूनान और पूर्वी एशियाई संस्कृतियों में भी पुनर्जन्म की मान्यता है। हालांकि सनातन धर्म यह अवधारणा सबसे अधिक विकसित और व्यापक रूप से देखता है। तो दर्शकों, जाना आपने कि पुनर्जन्म क्या होता है। आत्मा को जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं हो जाता तब तक आत्मा जीवित रहती है। अगर हम गुरुजी से बात करें, वेदों और उपनिषदों में पुनर्जन्म की क्या व्याख्या है गुरुजी? देखिए, अगर वेदों में आत्मा पुनर्जन्म का एक बहुत बड़ा उल्लेख देखने को मिलता है। वेद विशेष रूप से ऋग्वेद और यजुर्वेद में आत्मा के शाश्वत स्वरूप और पुनर्जन्म का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में यह कहा गया है कि आत्मा शरीर छोड़ने के बाद भी अस्तित्व में रहती है और अपने कर्मों के अनुसार नए शरीर में प्रवेश करती है। यह जन्म मृत्यु का चक्र जब तक चलता है जब तक कि आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। उपनिषदों में आत्मा की अमरता और पुनर्जन्म के सिद्धांत को बताया गया है। उपनिषदों में पुनर्जन्म की अवधारणा को बहुत ही विस्तार से समझाया गया है। आत्मा के गुण स्वरूप और उनके अद्वितीय अनुभव की अगर मैं बात करूं तो उपनिषदों में आत्मा के 3 विभिन्न गुणों का वर्णन किया गया है। सत्य यानी सत्ता, चित चेतना और आनंद। ये तीनों गुण आत्मा के शाश्वत स्वरूप को दर्शाते हैं।
आत्मा के अद्वितीय अनुभव का वर्णन करते हुए उपनिषद बताते हैं कि आत्मा को ब्रह्मा का ही अंश माना गया है और इस अज्ञान यानी माया के कारण आत्मा और ब्रह्मा के बीच विभाजन महसूस होता है। प्रमुख श्लोक और मंत्र जो पुनर्जन्म की अवधारणा का समर्थन करते हैं, उपनिषदों में भी कई श्लोक और मंत्र जो पुनर्जन्म की अवधारणा का समर्थन करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो कठोपनिषद में जो मंत्र बताया गया है उसका अगर अर्थ, क्योंकि मैं दर्शकों को अर्थ बताना चाहता हूं, तो उस अर्थ के अनुसार इस श्लोक का अर्थ मतलब अगर उसमें बताया गया है कि आत्मा ना जन्म ले मतलब आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना कभी मरती है, वह अजन्मा शाश्वत और पुराण है। शरीर के नष्ट होने पर आत्मा का नाश नहीं होता है। तो दर्शकों, जाना आपने कि आत्मा क्या है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। अब मैं गुरुजी से बात करूं, भगवत गीता में पुनर्जन्म की क्या व्याख्या है गुरुजी? देखिए, गीता में आत्मा का अमृत और पुनर्जन्म का सिद्धांत दिया गया है। भगवत गीता जो महाभारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, पुनर्जन्म की अवधारणा को विस्तार से समझाती है। गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा अमर है और यह कभी नष्ट नहीं होती है। श्री कृष्ण के द्वारा बताया गया है कि आत्मा को पुराने वस्त्रों के त्याग और नए वस्त्रों के धारण से तुलना करते हैं। आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है, जैसे व्यक्ति पुराने कपड़े छोड़कर एक नए कपड़े पहनता है। कर्म और पुनर्जन्म का संबंध अगर मैं बात करूं तो भगवत गीता में कर्म का सिद्धांत प्रमुखता से वर्णित है। कर्म ही वह आधार है जिसके अनुसार आत्मा को पुनर्जन्म मिलता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि व्यक्ति के कर्म उसके अगले जन्म को निर्धारित करते हैं। अच्छे कर्म से शुभ जन्म और बुरे कर्म से अशुभ जन्म की प्राप्ति होती है। गीता के अनुसार कर्म का योग करके व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति करता है और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होता है। अगर गीता के श्लोक जो पुनर्जन्म की अवधारणा को वर्णन करते हैं तो उसमें कई सारे श्लोक जो हैं वो दिए गए हैं, और जिसका अर्थ मैं आपको दर्शकों को बता दूं। जैसे कई सारे श्लोक दिए गए हैं, पर इसमें बताया गया है कि शरीर के नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता है, यह शाश्वत है और अमर है। आत्मा की यात्रा और मोक्ष की प्राप्ति भगवत गीता में श्री कृष्ण जो हैं वह आत्मा की यात्रा का वर्णन करते हैं और बताते हैं कि आत्मा कैसे जन्म मृत्यु के चक्र से गुजरती है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए आत्मा को अपने कर्मों को शुद्ध करना होता है और ज्ञान का पालन करना होता है। जब आत्मा पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाती है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाती है। तो अभी गुरुजी ने बताया कि श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण जी ने क्या संदेश दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा को लेकर क्या महत्व बताया है कि आत्मा अमर है, ना आत्मा मरती है, ना जीवित होती है, ना उसका जन्म होता है, ना मृत्यु होती है। गुरुजी, मैं जानना चाहूँ हमारे जो पुराण हैं, ग्रंथ है, उसमें क्या पुनर्जन्म की क्या व्याख्या है? देखिए, पुराण जो कि हिंदू धर्म के पौराणिक और धार्मिक ग्रंथ हैं, पुनर्जन्म की कई महत्वपूर्ण कथाएं प्रस्तुत करते हैं। इन कथाओं के माध्यम से पुनर्जन्म के सिद्धांत को समझने का प्रयास किया गया है। उदाहरण के लिए राजा भरत की कथा अगर मैं बात करूं, जो विष्णु पुराण और भगवत पुराण में वर्णित है, पुनर्जन्म की एक प्रमुख कथा है। राजा भरत की कथा जो अगर मैं बात करूं, राजा भरत जिन्होंने अपना राज्य छोड़कर तपस्या का मार्ग अपनाया एवं मृग हिरण की सेवा में अपने ध्यान को केंद्रित किया, उनकी मृत्यु के समय उनके मन में मृग के प्रति गहरा लगाव था, जिसके कारण उन्होंने अलग जन्म में भी मृग का रूप लिया। और इस कथा से ये संदेश मिलता है कि मृत्यु के समय हमारा मन जिस पर केंद्रित होता है वही हमारे अगले जन्म को निर्धारित करता है। अगर सुखदेव और अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों के पुनर्जन्म की कहानियां मैं बताऊं तो पुराणों में कई प्रसिद्ध व्यक्तियों के पुनर्जन्म की कथाएं भी मिलती हैं, जैसे कि महर्षि सुखदेव और व्यास जी के मतलब जो महर्षि सुखदेव जो व्यास जी के पुत्र थे और जिन्होंने अपने पिछले जन्मों के कारण मोक्ष प्राप्त किया था। ऐसे ही अन्य कथाओं के माध्यम से भी पुनर्जन्म की अवधारणा को विस्तार में समझाया गया है। इन कथाओं का जो प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक अगर महत्व में बताऊं आपको, तो पुराणों में वर्णित पुनर्जन्म की कथाएं न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि उनका प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक महत्व भी है। ये कथाएं आत्मा के शाश्वत स्वरूप, कर्म के प्रभाव और मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा के बारे में गहरा संदेश देती हैं। उदाहरण के लिए राजा भरत की कथा यह सिखाती है कि सांसारिक वस्तुएं और जीवों के प्रति अत्यधिक मोह हमारी आध्यात्मिक प्रगति में बाधा डाल सकता है और पुनर्जन्म के चक्र में हमें बांध सकता है। इन कथाओं का उद्देश्य हमें हमारे कर्मों के प्रति जागरूक करना और मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रेरित करना है। पुनर्जन्म के
धार्मिक और नैतिक शिक्षा अगर मैं बात करूं तो पुराणों में पुनर्जन्म की कहानियां धार्मिक और नैतिक शिक्षा प्रदान करती हैं। ये कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि हमारे कर्मों का प्रभाव न केवल इस जीवन तक सीमित है बल्कि हमारे अगले जन्म को भी प्रभावित करता है। इस प्रकार हमें अपने कर्मों के प्रति सतर्क रहना चाहिए और धर्म के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए ताकि हम पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो सकें और मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। गुरुजी, आपने जिक्र किया अभी कर्मों का ही सब खेल होता है, कर्म ही सर्वोपरि होते हैं। अगर मैं इसी की बात करूं, कर्म सिद्धांत की बात करूं और पुनर्जन्म की बात करूं तो क्या आप उदाहरण देंगे? देखिए, कर्म सिद्धांत का परिचय और उसकी महत्वता की अगर हम बात करें तो कर्म सिद्धांत सनातन धर्म का एक प्रमुख स्तंभ है जो बताता है कि हमारे कर्म हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करते हैं। कर्म का सिद्धांत यह मानता है कि प्रत्येक कर्म एक परिणाम होता है और परिणाम हमें इस जीवन में या अगले जन्म में भोगना पड़ता है। इस प्रकार कर्म सिद्धांत पुनर्जन्म की अवधारणा के लिए मूलभूत आधार प्रदान करता है। कर्म और पुनर्जन्म का एक अटूट संबंध बताया गया है। सनातन धर्म में यह विश्वास किया जाता है कि आत्मा के पुनर्जन्म का आधार उसका कर्म है। हमारे कर्म ही यह निर्धारित करते हैं कि हमें अगले जन्म में किस प्रकार का शरीर, समाज और परिस्थितियां प्राप्त होंगी। अच्छे कर्म हमें शुभ जन्म और सुखद जीवन प्रदान करते हैं जबकि बुरे कर्म हमें कठिनाइयों और कष्टों से भरे जीवन को जन्म देते हैं। कर्म और पुनर्जन्म इस संबंध को गीता, उपनिषद और पुराणों में भी बहुत विस्तार से समझाया गया है। अगर मैं बात करूं पूर्व जन्म में कर्मों का वर्तमान जीवन पर प्रभाव, तो कर्म सिद्धांत के अनुसार हमारे वर्तमान जीवन की परिस्थितियां हमारे पुनर्जन्म के कर्मों का परिणाम है। अगर कर्मफल सिद्धांत और जीवन के विभिन्न उनका अनुभव की मैं बात करूं तो कर्मफल सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक कर्म का फल हमें अवश्य मिलता है, चाहे वह इस जन्म का हो या अगले जन्म का में हो। यह सिद्धांत जीवन के विभिन्न अनुभवों को समझने में हमारी मदद करता है। जब हम किसी अज्ञात कारण से सुख या दुख का अनुभव करते हैं तो कर्मफल सिद्धांत यह समझाता है कि यह हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है। यह सिद्धांत हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ेगा, इसलिए हमें अपने कर्मों के प्रति सदैव सचेत रहना चाहिए। और यही वजह है कि बार बार सीख दी जाती है कि कर्म हमेशा अच्छे करते रहने चाहिए। गुरुजी, अगर मैं आपसे जानूं कि पुनर्जन्म का वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, क्योंकि आजकल लोग जो है सबसे ज़्यादा विज्ञान को महत्वता देते हैं। देखिए, मैं आपको आयुषी जी बता दूं कि हमारा जो सनातन है ना, वो वैज्ञानिक, उसका मतलब सनातन का आधार ही विज्ञान है। क्योंकि पुनर्जन्म के सिद्धांत का अगर वैज्ञानिक अनुसंधान अगर मैं बात करूं तो पुनर्जन्म की अवधारणा पर कई वैज्ञानिक अनुसंधान किए गए हैं जो इसे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझा सकते हैं। सबसे प्रमुख अगर हम बात करें अनुसंधानों में से अगर बात करें तो डॉक्टर इयान स्टीवेंस का जो कार्य है, जिसने हमें विभिन्न संस्कृतियों के पुनर्जन्मों के मामलों का अध्ययन किया, मतलब कराया है, जिन्होंने सैकड़ों ऐसे मामले को दस्तावेज किया है जहां लोगों ने अपने पुनर्जन्म की यादों का दावा किया। उनके अनुसंधान में पुनर्जन्म के सिद्धांत को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रमाणित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। पुनर्जन्म की स्मृतियां और उनका वैज्ञानिक अध्ययन अगर हम बात करें तो बहुत से ऐसे मामले हैं लोगों ने अपने पुनर्जन्म की स्पष्ट और सटीक स्मृतियों का दावा किया है। इन स्मृतियों का वैज्ञानिक अध्ययन यह जानने के लिए किया गया है कि क्या वास्तव में यह संभव है कि एक व्यक्ति अपने पिछले जन्म की यादें संजोए रख सकता है। इस संदर्भ में बच्चों के मामलों पर विशेष ध्यान दिया गया है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बच्चे अपने पूर्व जन्म की स्मृतियां अधिक स्पष्टता से याद रखते हैं और कई मामलों में स्मृतियों को जांचने पर यह पाया गया है कि वे काफ़ी हद तक सही थीं, जिससे पुनर्जन्म की अवधारणा को बल मिलता है। पुनर्जन्म और न्यूरोसाइंस यानी मस्तिष्क और चेतना का अगर अध्ययन करें तो न्यूरोसाइंस में पुनर्जन्म की अवधारणा का अध्ययन मस्तिष्क और चेतना के सिद्धांतों से भी जुड़ा हुआ है। न्यूरोसाइंस ये बताता है कि मस्तिष्क चेतना का एक केंद्र है और मस्तिष्क की संरचना और कार्यप्रणाली का अध्ययन पुनर्जन्म की अवधारणा को समझने में सहायता करता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि चेतना और आत्मा के बीच एक संबंध पुनर्जन्म के सिद्धांतों को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हालांकि इस क्षेत्र में अधिक अनुसंधान की आवश्यकता है। अगर गुरुजी मैं बात करूं अब के विज्ञान की या मनोविज्ञान की, जो आधुनिक मनोविज्ञान है, कई सारे शोध हुए हैं, कई सारी रिसर्च हुई है, तो उसमें पुनर्जन्म का क्या रोल है? देखिए, मनोविज्ञान में पुनर्जन्म की अवधारणा को हाल में हाल के दशकों में ही काफ़ी महत्व मिला है। विशेष रूप से पश्चिमी देशों में पुनर्जन्म की अवधारणा पर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से विचार किया गया है और इसे व्यक्ति की मानसिक स्थिति, आघात और अनुभवों के संदर्भ में समझने का प्रयास किया गया है।
पास्ट लाइफ रिफ्रेशन मतलब जो रिग्रेशन थेरेपी और इसके परिणाम की अगर हम बात करें तो पास्ट लाइफ और रिग्रेशन थेरेपी एक मनोवैज्ञानिक विधि है जिसमें व्यक्ति को उसके पिछले जन्म की स्मृतियों में वापस ले जाया जाता है। इस थेरेपी का उद्देश्य पिछले जन्म के अनुभवों के कारण वर्तमान जीवन में उत्पन्न मानसिक शारीरिक समस्याओं को समझना और उनका समाधान करना है। कई व्यक्तियों ने इस थेरेपी को अपने मानसिक और शारीरिक समस्याओं में राहत का अनुभव किया। हालांकि इस थेरेपी की प्रभावशीलता और वैधता अभी भी वैज्ञानिक समुदाय में विवाद का विषय बना हुआ है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर पुनर्जन्म के प्रभाव को हम समझें तो पुनर्जन्म की अवधारणा का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से विश्लेषण किया जाए तो यह पाया गया है कि अवधारणा व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि पुनर्जन्म की अवधारणा व्यक्ति को जीवन में कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करने में सहायक होती है। यह अवधारणा व्यक्ति को अपने कर्मों के प्रति जागरूक करती है और उन्हें नैतिकता और धर्म के मार्ग पर चलने को प्रेरित करती है। तो गुरुजी, अगर मैं बात करूं पुनर्जन्म के चक्र से मोक्ष और मुक्ति की, वो कैसे इंसान को प्राप्त होती है? देखिए, पुनर्जन्म के चक्र में मुक्ति और मोक्ष की अगर प्राप्ति की मैं बात करूं तो सनातन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति को आत्मा का अंतिम लक्ष्य माना गया है। मोक्ष की प्राप्ति का अर्थ है पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति, जहां आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर ब्रह्म से मिलन प्राप्त करती है। इस सिद्धांत के अनुसार आत्मा को अपने कर्मों से मुक्त होना और ज्ञान के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष की प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक साधना, योग और धर्म का पालन आवश्यक है। यह साधना व्यक्ति को अपने कर्मों के बंधनों से मुक्त करती है और उसे परमात्मा के साथ एकाकार होने की दिशा में अग्रसर करती है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों का समन्वय आवश्यक है। मोक्ष की अवधारणा और उसका अगर पुनर्जन्म से संबंध में बताऊं आयुषी जी आपको, तो सनातन धर्म में मोक्ष की अवधारणा पुनर्जन्म के चक्र को गहराई से जोड़ती है। पुनर्जन्म तब तक रहता है जब तक कि आत्मा अपने कर्मों के प्रभाव से मुक्त नहीं हो जाती और मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर लेती। मोक्ष का अर्थ है आत्मा का ब्रह्म से एकाकार, जहाँ एक जन्म मृत्यु के चक्र से परे हो जाती है। उपनिषदों में मोक्ष की प्राप्ति आत्मा को सर्वोच्च स्थिति बताया गया है, जहाँ आत्मा अपने शाश्वत स्वरूप को प्राप्त करती है और ब्रह्मांडीय चेतना में विलीन हो जाती है। वेदों और उपनिषदों में मोक्ष की व्याख्या भी की गई है। वेदों और उपनिषदों में मोक्ष की व्याख्या कई प्रकार से की गई है। मुक्ति और कैवल्य जैसे शब्दों का उपयोग मोक्ष के लिए किया जाता है। उपनिषदों में यह स्पष्ट किया गया है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान की प्राप्ति आवश्यक है। अगर ज्ञान इस बात को समझने में सहायता करता है कि आत्मा और ब्रह्म एक हैं और इस अज्ञानता या अविद्या के कारण आत्मा पुनर्जन्म के चक्र में बंधी रहती है। जब आत्मा इस ज्ञान को प्राप्त करती है तब एक मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर मैं गुरुजी आपसे जानना चाहूँ, इस पूरे कार्यक्रम का निष्कर्ष क्या निकलता है, इस पूरे विषय का निष्कर्ष क्या निकलता है कि लोग पुनर्जन्म में आज भी विश्वास नहीं करते हैं। कुछ लोग जो है विश्वास करते हैं, लेकिन जो आधुनिक विज्ञान है वो विश्वास नहीं करता है। विज्ञान की मैं आपको बताऊं कि विज्ञान ने केवल 2% चीज़ों को खोजा है उसी जी, है ना। अभी जो हमारे सामने है केवल 2% चीज़ें ऐसी हैं जिनको विज्ञान ने खोज किया है, ठीक है, परंतु 98% चीज़ें ऐसी हैं अभी विज्ञान आज भी इस चीज़ से अछूता है। अगर मैं बात करूं कि जैसे आत्मा की मैं बात करूं तो आत्मा जो है उसमें हमारे जो सनातन है उसमें ये बताया गया है कि आत्मा जो है वो शरीर मतलब अगर मैं बात करूं स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर की, तो स्थूल शरीर जो है वह शरीर है जो हमने धारण कर रखा है और आत्मा जो है वह सूक्ष्म शरीर है। या सूक्ष्म शरीर कभी भी नष्ट नहीं होता, ना इसको पैदा किया जाता और ना ही नष्ट किया जा सकता। तो आत्मा जो है वह अपने जो कर्म है उस आत्मा को, क्योंकि शरीर तो एक मतलब आत्मा के आने की वजह से चैतन्य हुआ है, वो आत्मा अगर जैसे कर्म करेगी वैसा ही उसको फल मिलेगा। अगर वो अच्छे कर्म करती जाएगी तो उसका परमेश्वर से एकाकार हो जाएगा। अगर वो बुरे कर्म करती जाएगी तो वह जीवन मृत्यु के चक्र में लगातार बनती रहेगी, इसलिए उसको मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए हमारा जो दर्शन है उसमें ये कहा जाता है कि जो ये जीवन है, जो आपकी योनि है, इस योनि के चक्रण से आप अगर मुक्त होना चाहते हैं तो आप अपने ज्ञान और अपने कर्मों के द्वारा आप जो है इस जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर आप अकर्म
और आप अगर अच्छे कर्म नहीं करते रहे तो आत्मा की अगर आपकी शुद्धि नहीं हुई, इस आत्मा की शुद्धि नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं यह आत्मा जीवन मृत्यु के जो मोह है उसमें बंधी रहेगी और मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो पुनर्जन्म का सिद्धांत यही कहता है कि पुनर्जन्म जब तक होता रहेगा जब तक कि आत्मा की शुद्धि पूर्णतः नहीं हो जाएगी, और आत्मा की शुद्धि पूर्ण हो जाने के बाद उसका परमेश्वर से एकाकार हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यानी कि हमारे जीवन में सबसे अहम किरदार जो है वो कर्मों का है जी। यदि हम कर्म अच्छे करेंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, यदि हमारे कर्म ही बुरे होंगे तो उनका बंधन जो है अगले से अगले कर्म में भी चलता चला जाएगा, हम बंधन मुक्त नहीं हो पाएंगे, हम मुक्ति नहीं पा पाएंगे। गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस समस्त जानकारी के लिए। धन्यवाद आयुषी जी। दर्शकों, मैं आपको अंत में यही कहना चाहूँगा, अपने कर्मों को बहुत अधिक वरीयता दें, अच्छे कर्म करें, और जिससे आपका जीवन जो है वो कहीं ना कहीं खुशहालीपूर्ण और समृद्धिपूर्ण हो, आपका लोक परलोक जो है वह सुधरे, और आपके अच्छे कर्म ही आपको मोक्ष की प्राप्ति कराएंगे। धन्यवाद दर्शकों, आप सभी को जय श्री श्याम, हारे के सहारे कीजिए। जय श्री श्याम दर्शकों, तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। दीजिए हमें इजाजत, हम फिर पेश होंगे आपके समक्ष किसी और मुद्दे के साथ। नमस्कार।